अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आपके चाइल्ड प्लानिंग के डेट से लगभग 1 साल पहले शुरू हो जाती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी शिशु में 2 कारक होते हैं, पहला उसका देह और दूसरा उसकी आत्मा, या कहें कि उसका सूक्ष्म शरीर। उसका शारीरिक बनावट कैसा होगा ये माता पिता के शारीरिक बनावट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार का सूक्ष्म शरीर स्थापित होगा, कौन सी जीवात्मा आपके गर्भ से जन्म ले रही है, ये शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं करता है। ये काल पर निर्भर करता है कि किस काल पर अपने गर्भाधान किया है, किन विचारों के साथ आपने गर्भाधान किया है और किस काल में शिशु का जन्म होने वाला है। तो जीवात्मा कैसी गर्भ में उपस्थित रहेगी ये बहुत आवश्यक है चूज करना, और ये आप एस्ट्रोलॉजी की सहायता से सही चूज कर सकते हैं। एक पतला व्यक्ति पुण्यात्मा हो सकता है, एक पतला व्यक्ति पापात्मा भी हो सकता है। एक मोटा व्यक्ति पुण्यात्मा हो सकता है, एक मोटा व्यक्ति भी पापात्मा हो सकता है। तो शारीरिक बनावट एक लिमिटेड अमाउंट तक आपके कंट्रोल में है। अगर कोई व्यक्ति वात तत्व से पीड़ित है, उसकी पार्टनर भी वात तत्व से पीड़ित है, तो उनका शिशु भी वात तत्व से पीड़ित होगा, ये निश्चित है। इसीलिए लगभग 1 वर्ष पहले ऐसा कहा जाता है कि आपको समदोषः समग्निश्च समधातु मलक क्रिया, इस चीज को अचीव करने का प्रयास करना है, यानी दोषों को, धातु को, तत्वों को बैलेंस करना है आयुर्वेद के हिसाब से। अब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के अंदर अगर ये चीजें बैलेंस हो गई तो शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, इस बात की गारंटी है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि अब गर्भाधान कैसे करना है। हमेशा से एस्ट्रोलॉजी में गर्भाधान के बहुत सारे नियम बनाए हुए थे। लोग अब विवाह वाले नियम फॉलो करते हैं लेकिन गर्भाधान वाले नहीं करते। तो उन नियमों के अनुसार 2 डेट्स निर्धारित किए जाते हैं। एक कि जिस काल में शिशु का जन्म होगा अप्रॉक्सीमेटली उस काल के ग्रह योग कैसे होंगे। बहुत सारे प्लैनेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी राशियों को। अगर चंद्रमा को और लग्न को छोड़ दिया जाए तो राशि प्रिटी मच कंट्रोलेबल होते हैं। और उसके बाद कि गर्भाधान किस समय होना है, इस समय का निर्णय कैसे किया जाए, इन दोनों ही चीजों का बहुत प्रोफाउंड कैलकुलेशन किया जाता है। क्योंकि जिन जीवात्माओं का जन्म होने वाला है उन जीवात्माओं के पास काल का ही नियंत्रण होता है, काल की ही लिमिट होती है कि इस काल में ही आपको जन्म लेना है, उसी का लिमिटेशन है। तो ये तैयारी अगर आप ठीक से करते हैं, अनुशासन का पालन ठीक से करते हैं, तब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि एस्ट्रोलॉजिकली कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।